एक फांसी के फंदे के दो टुकड़े नहीं किया जा सकते। हुकुमचंद जैन को चिता पर और मुनीर बेग को कब्र में दोबारा नहीं दफन किया जा सकता। जानबूझकर मजहब के खिलाफ हुकुमचंद जैन को दफनाया गया जिंदा और मुनीर बेग को चिता पर जिंदा जलाया गया। अगर आप अपनी हिस्ट्री की परवाह करेंगे तो मैं वादा करता हूं दुनिया में किसी और को आपसे ये सवाल करने की जहमत ही नहीं पड़ेगी कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में योगदान क्या है। इसी में मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1857 में आपके बुजुर्गों ने बहुत किया। मैं आपके सामने एक बड़ा मज़ेदार किसी की स्पीच का एक टुकड़ा पढ़ना चाहता हूं। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये किसी की स्पीच में लिखा हुआ है। आखिरी में बताऊंगा ये किसकी स्पीच है। मोतिहारी के लोगों, स्पीच का टुकड़ा पढ़ रहा हूं। मोतिहारी के लोगों, हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई। इस इंसान का नाम बटक मियां अंसारी है। बटक मियां अंसारी को ये काम सौंपा गया था कि वो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे। अंग्रेजों ने बटक मियां अंसारी के सारे परिवार को एक साथ किडनैप कर लिया और उन पर यह दबाव बनाया कि बटक मियां अंसारी गांधी जी के खाने में पॉइजन मिला दे। बटक मियां अंसारी ने उनके दबाव में जब ये कदम उठाना चाहा तो ऐन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मियां अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेंक दी। जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे। कहा अंग्रेज उद्योगपतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है। अगर आज मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी। बटक मियां अंसारी ने अपने परिवार की परवाह बिना किए गांधी जी के हाथ से वो पॉइजन भरा कटोरा छीन कर फेंक दिया। ऐ मोतिहारी के लोगों, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति बनकर आया हूं और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक मियां अंसारी को उसके एवज में 50 एकड़ जमीन मोतिहारी में देना चाहता हूं। ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में बटक मियां अंसारी को जमीन का 50 एकड़ का टुकड़ा देना चाहा। लेकिन ये हमारा देश है और इस देश में तमाम महानता के साथ एक बात और भी बड़ी अच्छी है। जब तक बटक मियां गवर्नमेंट रिकॉर्ड में किसी ने आरटीआई को फाइल किया तब ये हिस्ट्री निकल कर आई, जो पहले पन्ने पे छपी द हिंदू अखबार के। तो किसी की आरटीआई में कि बटक मियां अंसारी को वो 50 एकड़ ज़मीन कब अलॉट की गई, तो लिखा है 1957 लग गए ज़मीन को अलॉट करते करते, तब तक बटक मियां अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जवां है। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जिंदा है। मैं लाया बहुत सारा हूँ, पर हमारे दोनों डॉक्टर्स को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं आपके सामने दो बातें और रखना चाहूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें जो अगली मैं बताने जा रहा हूँ इसकी मिसाल पूरी हिस्ट्री में आज भी नहीं। पहली ये बताना चाहता हूँ कि मपीला ये वर्ड है केरला के मुसलमानों के लिए। आप ये जानते हैं कि मुसलमान इन्होंने इंडिया में दाखिल अफ़गानिस्तान की साइड से नहीं हुए। अब रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि पहले मुसलमान केरला में आए थे और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जब भी आप विकिपीडिया पे टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी, अफ़गानिस्तान में नहीं मिलेगी। केरला के इन मुसलमानों को मपीला मुसलमान कहा जाता है। मपीला मुसलमान, इन मपीला मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुचला, इतने जोर से कुचला कि क्या आप में से कोई बता सकता है जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे? 379। जलियांवाला बाग आता है, आज भी ये नाम आता है तो क्या आप इज्जत से हाथ बांधकर खड़े नहीं हो जाते? 379 निहत्थे औरतें, बच्चों और बूढ़ों पे गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में। वो जब भी आता है हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। आइए हिस्ट्री ले चलूं।
लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं। नाम बिपिन चंद्रा है, चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में यह कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई थी। 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी हुई थी। जलियांवाला बाग, वहां मरने वाले 379 थे, उसमें 379 में भी 58 मुसलमान थे, और यहां 2337 मपीलाओं को फांसी दी गई थी। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद, मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को